हेलो फ्रेंड्स, पूजा कॉम्पिटिटिव क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए साइंस पोर्शन को कंप्लीट कर रहे थे और इसमें मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में रसायन विज्ञान से संबंधित 30 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स में दिए थे। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम इसके बाद के आगे के क्वेश्चंस 31 से 60 तक कंप्लीट करेंगे। तो बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। ईंधन के जलते समय उनमें से जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं वे हैं, क्या है वे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प में बदल जाते हैं। इसका मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन है ईंधन में, वो जलने के बाद किस में बदल जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प में। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस। तो इसका आंसर तो बहुत ईजी है, आप सबको पता होगा, नाइट्रोजन, जो आपकी 78% हमारे वातावरण में प्रेजेंट होती है। इसके बाद बाकी के और भी इंपॉर्टेंट तथ्य इसमें दिए हुए हैं, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, ये बॉक्स में दिया हुआ है। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है, लोहे के पाइप को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परतें चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में गैल्वेनीकरण। तो गैल्वेनीकरण में क्या किया जाता है, लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उन पे जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। और इसी तरह से विद्युत लेपन होता है, जिसमें निम्न कोटि की धातु पर उच्च कोटि की धातु की परत चढ़ाई जाती है। और फिर वल्कनीकरण, जिसमें सल्फर मिलाकर जो रबड़ है, प्राकृतिक रबड़, उसको और अधिक उच्च कोटि का बनाया जाता है। तो ये आप बॉक्स में देखते हैं, इससे संबंधित भी कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ दिए हैं। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है, पशुओं में हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ है, तो क्या पाया जाता है इनमें? तो इनमें सबसे मुख्य रासायनिक पदार्थ होता है कैल्शियम फास्फेट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है रासायनिक रूप से शुष्क हिम है, तो क्या है शुष्क हिम? तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, सामान्य वायु के नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैसें हैं, तो कौन सी गैस है जो हमारे वातावरण में पाई जाने वाली, जो ऑक्सीजन और भी जो गैसें हैं उनमें नहीं होती हैं, वो है हमारी क्लोरीन। बाकी सारी गैसें हैं जो हमारे वातावरण में उपस्थित होती हैं। फिर आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, उत्प्रेरक वह पदार्थ हैं, उत्प्रेरक क्या होते हैं? तो इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप इसको रीड करिए। हम डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल को बदलते हैं। फिर आगे देखते हैं, कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है, तो कार्बन की न्यूनतम मात्रा किसमें होती है? ये है आपका पिटवा लोहा। तो पिटवा लोहा जो है उसमें कार्बन की न्यूनतम मात्रा कितनी होती है? 0.12 से 0.25% तक होती है। ठीक है, तो इसमें और भी चीज़ें दी हुई हैं, इसको आप देख सकते हैं। कार्बन की जितनी कम मात्रा होगी, तो वो जो आपका इस्पात होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अच्छा होगा। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। आगे देखेंगे हमारा, कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बनने वाली मार्श गैस, तो मार्श गैस किसको कहते हैं? ये अगले वीडियो में, जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था मीथेन। मीथेन का दूसरा नाम क्या है? मार्श गैस, क्योंकि ये दलदली स्थानों पे बनती है इसलिए इसको मार्श गैस बोला जाता है। अगला है आपका, बैटरों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल, तो क्या है इसका आंसर? ये हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, सॉरी, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ दिया हुआ है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें होता है, कौन सा अम्ल होता है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर डी, एसिटिक अम्ल। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, नींबू तथा संतरे में पाए जाने वाला अम्ल, तो कौन सा अम्ल होगा? तो जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें अधिकतम कौन सा अम्ल होता है? तो ये हो जाएगा आपका सी, सिट्रिक अम्ल। फिर आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है, तो किस प्रक्रिया से होता है जल का शोधन? तो ये हो जाएगा आपका क्लोरीनीकरण, मतलब उसमें क्लोरीन मिला के उसको क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। फिर आगे है, शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला प्रमुख यौगिक है, तो कौन सा प्रमुख यौगिक है जो किण्वन में बनता है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर इथाइल एल्कोहल। इसकी रासायनिक अभिक्रिया भी आपको दी है, आप चाहे तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे बात करेंगे, नाइट्रोजन यौगिकीकरण का अर्थ है, तो क्या होता है नाइट्रोजन यौगिकीकरण का अर्थ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जरूरी यौगिकों में परिवर्तन।
फिर आगे देखते हैं हमारा, आगे अगला प्रश्न है हमारा, कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी खालिस्तान जलाते हैं। तो कास्ट कोयला बनाने के लिए जो लकड़ी होती है वो कैसी जलाई जाती है? वायु की अनुपस्थिति में। तो वायु की अनुपस्थिति में किसी भी पदार्थ को जला करके उससे क्या बनाया जा रहा है? अगर कास्ट कोयला जो लकड़ी है हमारी, वो हो जाएगा क्या हमारा? वायु की अनुपस्थिति में उसका दहन। फिर आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, जंतु या कोयला प्राप्त होता है? जंतु जंतु चारकोल होगा ये प्रश्न, आप थोड़ा सा देख लेंगे, इसमें मिसप्रिंट हो गया है। जंतु चारकोल प्राप्त होता है, तो ये किससे प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों के जलने से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। तो क्या मिलाया जाता है? तो अभी हमने इसके पहले भी बात की है, क्या मिलाया जाता है? जिसको वल्कनीकरण कहते हैं, सल्फर। तो आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद आगे देखते हैं, अगला है हमारा, फोटोग्राफिक प्लेटों को काले कागजों में ढक कर रखा जाता है क्योंकि क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, प्लेट पर लगा सिल्वर क्या हो जाता है? ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील है, काला कागज उसे प्रकाश के संपर्क में नहीं आने देता, इसलिए उसे क्या किया जाता है? काला कागज से ढककर रखा जाता है। फिर आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, क्लोरीनीकरण। क्या है क्लोरीनीकरण? तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डालना, जिससे जल हमारा क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। फिर है, यद्यपि रोशन बल्ब के भीतर का तापमान 2700 डिग्री सेल्सियस है तथापि फिलामेंट जल नहीं जाता, क्यों? तो क्यों नहीं जलता है तापमान इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन बल्ब में नहीं होती है, क्योंकि बल्ब निर्वात होता है तथा उसमें अशुद्ध नाइट्रोजन या अक्रिय गैसें भरी होती हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन जो है वो जरूरी है और वो इसमें उपस्थित नहीं है, क्योंकि इसको कैसा बनाया जाता है आपका? निर्वात में। निर्वात मतलब जिसमें बिल्कुल भी एयर ना हो। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, इस्पात में होता है। तो इस्पात में क्या होता है? इस्पात मतलब स्टील जो आप यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 0.1 से 2% कार्बन। फिर आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, लार जिसे मंड स्टार्च को जल अवघटित कर निम्नलिखित बनाता है। तो जो लार है हमारा, जो हमारे माउथ में या मुंह में पाया जाता है, वो मंड जिसको हम स्टार्च भी कहते हैं, उसको जल अवघटित करके क्या बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज बनाता है। फिर आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह है, क्या है वो? तो आपको पता ही होगा कि हम किसका उपयोग करते हैं वायु से? ऑक्सीजन का। फिर आगे देखते हैं हमारा, एल्यू जेल की गोलियां अम्लता कम करने के लिए ली जाती हैं, जिसमें होता है, क्या होता है? तो देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो इसका उपयोग किया जाता है। फिर आगे देखते हैं, अगला है हमारा, भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका है। तो भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना, जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, रासायनिक यौगिक के मूलानुपाती सूत्र व आणविक सूत्र परस्पर निम्न प्रकार से संबंधित है। तो आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र में संबंध पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आणविक सूत्र बराबर n इंटू मूलानुपाती सूत्र, जहाँ n का मान क्या हो सकता है? 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इसकी डिटेल बॉक्स में दी हुई है। फिर आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, मनुष्यों के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाली धातु है। तो कौन सी धातु है? तो ये हो जाएगा आंसर नंबर डी, लोहा। लोहा मनुष्य के द्वारा सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाली धातु है। फिर आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्यों, ये इसका आंसर अपन ने देख लिया है, आंसर नंबर डी था। इसमें और डिटेल आप चाहें तो देख सकते हैं, ये इस बॉक्स में दिया हुआ है। फिर एक गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य घटक आपको पता ही होगा, मीथेन है। फिर आगे देखते हैं, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका कंपोस्ट। कंपोस्ट जो है वो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है, क्योंकि ये जानवरों के अपशिष्ट पदार्थ से बनता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हमने अपने जो एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए साइंस पोर्शन था उससे 30 क्वेश्चंस और देखे हैं।
तो इस तरह से हमने पहले और दूसरे पार्ट को मिला के 60 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो आई होप कि आपको ये सीरीज़ मेरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।